पाकिस्तान की दहशतगर्दी आपके सामने है। आज खबर आई, ISPR ने खबर दी कि 25 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। तो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो कभी मारंग बलोच, कभी मवा कदीर, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, कभी मिसिंग पर्सन का मामला उठा के जो है वो इस्लामाबाद तक मार किया जाता है, कभी जो है वो दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वो लोग जो मजदूरी करके अपने घरों को जा रहे थे, अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया और उन्हें जो है वो उनका मर्डर कर दिया गया। तो क्या अब ज़रूरत है कि कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए वहाँ पे कि जिससे इन तमाम दहशतगर्दों को ख़त्म हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जवेद साहब, जिस तरह से कि आपने इंट्रो में बड़ी तफसील के साथ बताए हैं बलूचिस्तान के हालात और जो ये वाक़यात हुए हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो पूरी जो कौम है वो बड़ी अफसरदा है, बड़ी रंजीदा है इस अफसोसनाक वाक़े पर। और मैं समझता हूँ कि हर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है और हर दिल जो है वो अफसरदा है इस बात पर। ठीक, अल्लाह ताला उन हमारे भाइयों को जिन्होंने जाम शहादत नोश किया उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि अगरचे हुकूमत ने आपने देखा कि फौरी तौर पर इक़दाम उठाए, कुछ जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल भी किया और उसके साथ साथ जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर जो है वो फंड्स भी रिलीज़ किए। और मैं देख रहा था कि हमारे वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान पहुँचे हुए थे मीटिंग्स के लिए, और ख़ास तौर पर मैं जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला है मैं उनका बयान देख रहा था। तो कल मैंने देखा तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस हादसे में कोई पंजाबी नहीं मरा, कोई सिंधी नहीं मरा, कोई बलूची नहीं मरा, ये पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए। तो ज़ाहिर है जिस तरह से सोशल मीडिया पे होता है, कुछ शरपसंद लोगों ने फिर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए तासुब देने की कोशिश की, लेकिन उनका बिल्कुल बात जो थी बजा थी। असल में बिल्कुल अगर हम बलूचिस्तान के हक़ाइक़ को देखें तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मिसिंग पर्सन के हवाले से आपने बात की, मिसिंग पर्सन वाला इशू ज़रूर है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर सियासत भी की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये पता चला है कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं और इधर जलसे जुलूस करके वो पैसे वसूल करते हैं और उनके दीगर हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये नहीं कि हर केस में ऐसा है। पंजाब में मिसिंग पर्सन है सर, केपी के अंदर मिसिंग पर्सन जो है, हाँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस मिसिंग पर्सन के इशू के आड़ में बहुत सारे लोग और कार्रवाइयों में इंटरेस्ट है। ठीक है जी। दूसरी जो सूरत हाल है जहाँ तक बलूचिस्तान के अमन व अमान की है, मैं समझता हूँ कि वो यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज है और हमारे पूरे मुल्क के लिए और कौम के लिए भी चैलेंज है। आपको याद होगा जब ज़रबे अज़ब हुई थी उस वक्त, जिस वक्त वो स्कूल का वाक़या भी हुआ था KPK में और APS में, आज भी हम उन बच्चों का हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कल का दिन लगता है। तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ी लहर थी उस वक्त भी, लेकिन आपने देखा कि उनकी दौरे हुकूमत में वो फिर वाक़यात तकरीबन 0% पर आ गए। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमतों को, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी लीडरशिप को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो ख़ास तौर पर जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए और इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये वाकई बलूचिस्तान का और KPK के जो दहशतगर्दी के वाक़यात बड़ा इशू है, लेकिन अफसोसनाक बात है जिस तरह से आपको साबका दौर में, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़ाहिर है हमें तो मीडिया से और ये चीज़ें ओपन एंड शट केसेस है, जिस तरह से उस दौर में शरपसंदों को, दहशतगर्दों को छोड़ा गया, रिहा किया गया, बल्कि उनको KPK में आबाद किया गया। उसके बाद आप देख लें हालात किस नहज पर पहुँच चुके हैं।